नमस्कार, मैं हूं देवनाथ, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस समय हम गोरखपुर में हैं। गोरखपुर का ये देखिए माहौल, जरा देखिए कि कितने लोग हैं जो बात करना चाहते हैं। इलेक्शन का माहौल है और बड़ा जोरदार माहौल है। बहुत सारे युवा हैं, महिलाएं भी हैं। बात करेंगे और समझेंगे कि ग्राउंड जीरो की सबसे बड़ी हकीकत क्या है। क्या है कि टीवी पर जो आप देखते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, मगर ये जो रिपोर्ट है ना, एकदम युवाओं की रिपोर्ट है, सच्ची रिपोर्ट है, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। और ऐसे दौर में दिखा रहे हैं जब यहाँ पर गोरखपुर में रवि किशन ने पर्चा भरा है और इसके अलावा काजल निषाद ने पर्चा भरा है। दो दिग्गज लड़ रहे हैं और देश की सबसे हॉट सीटों में से एक गोरखपुर की सीट। फैसला क्या होगा पता नहीं है, मगर जनता के बीच आए हैं तो जनता के बीच की बात करेंगे। और सबसे पहले देखिए, कड़वाहट तो बहुत ज्यादा इलेक्शन में हो जाती है, तो एक गीत से शुरू करेंगे। क्या सुना रहे हो? मेरा नाम अंशुमान शुक्ला है। सबसे पहले तो एक्सप्रेस भारत की पूरी टीम को बाबा गोरख की तपोस्थली गोरखपुर में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार देखिए कितनी अच्छी बात है, राजनीति करने के लिए हमारे नेताजी लोग आए हुए हैं। मैं एक कलाकार हूं, मैं एक कलमकार हूं और राम राज्य का स्थापना कह सकते हैं इस वर्ष हम देखने को मिला है, प्राण प्रतिष्ठा हुई। हाँ जी, बताइए, सुनाइए। मैं सुनाता हूँ आपको राम का वो कल्पना और राम की वो गीत। मैं चाहूंगा कि गोरखपुर से आवाज जानी चाहिए, क्योंकि गोरखपुर से ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी हमारी योगी आदित्यनाथ पर। सुनिए। हो रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। और अब तो रघुकुल नंदन आ भी गए हैं। अरे दास की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमर। देखिए समय की कमी है, इसलिए हम सबके पास जाएंगे। इतने सारे लोग हैं, मैं चाहता हूं कि हमारा जो माइक है, जो हमारा आईडी है, सबके पास जाए, सबकी बात सुने। अरे आप देख रहे थे, आप में से कई लोग ताली बजा रहे थे, बहुत बढ़िया शानदार मजा रहे थे। ये बताइए, जब मंदिर की बात आती है तब जाते क्यों नहीं है वहाँ? पहली बात तो श्री राम जी के धरती पे पूरे भारत में नमस्कार करते हुए मैं ये कहूंगा, मंदिर और मस्जिद हमारे हृदय में है, भारत की संस्कार में है। गंगा जमुनी तहजीब भारत के संविधान में है और संविधान को साक्षी मानते हुए इस भारत का युवा, इस भारत का संस्कार, इस भारत का इतिहास ये याद रखेगा। जब जहर बोया गया भारत में, तब निस्तो नाबूद हुई है ये मानसिकता। और मैं ये स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूँ, स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूँ, संविधान को मानने वाला हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर धर्म का लोग, हर जाति का लोग बहन और बेटियों का सम्मान करते हैं। बात है, बहुत बड़ी बात है। इसी पे एक मिनट आऊंगा, आपके पास आऊंगा। आप ही बताइए कि वो कह रहे हैं, अरे सुनिए भाई सुनिए, वो कह रहे हैं उस संविधान को मानते हैं, वो कहते हैं बहन बेटियों की हम रिस्पेक्ट करते हैं। समस्या क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये कहते, मैं सरिता मिश्रा बोल रही हूँ, रेलवे से रिटायर्ड हूँ और बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। और मैं ये चाहती हूँ, जो हमारा सरकार इस समय जो चल रहा है, जो भाजपा है, उन्होंने क्या कर नहीं दिखाया है। और जहाँ देखा जाए महिलाओं का जो सम्मान दिया जा रहा है, महिलाओं की जो सुरक्षा की जा रही है, ये भाजपा सरकार द्वारा ही किया जा रहा है। और सुनिए, और उसके बाद मैं आप बताइए, आप जरा बाहर आइए। आपको भी लगता है कि सब ठीक ठाक हो रहा है? हम आएंगे, जरा बात करेंगे। अरे भैया बात करेंगे। ये नारेबाजी से नहीं चलेगी, नारेबाजी से नहीं। एक मिनट में आता हूँ, सबके पास सबको मौका मिलेगा। अगर आप नारा देंगे तो ये जगह सही नहीं है, ठीक है? तो अरे बोलिए, आप ही तो कह रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप ही कह रहे हो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप ही कह रहे हो कि बढ़िया हो। बस एक मिनट, ये भैया जो है ये क्रांतिकारी ज्यादा। मैं आ रहा हूँ आपके पास फिर आऊंगा। ये देखिए, कुछ नहीं, सारे लोग अच्छे हैं, विपक्ष या पक्ष। आप लोग विपक्ष के हो सकते हैं, हो सकता है मैं पक्ष की हूँ। बहुत लोग यहाँ भाई बहन मेरे हैं जो पक्ष वाले हैं, तो इसे बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अब आपको समय नहीं दे पाऊंगा, रुक जाइए भैया, रुक जाइए। अरे एक मिनट भाई, अरे सुनो भाई, सुनो आप ही। अरे भाई सुनिए, तुम बहुत क्रांतिकारी लग रहे हो यार। ये बताओ भाई, सब ठीक चल रहा है? रामराज चल रहा है? मामला चल रहा है भाई साहब। अरे रामराज चल रहा है? अरे रामराज चल रहा है, लेकिन भाई साहब रामराज के बारे में एक दोहा सुना है, मैं उनको कहना चाहता हूँ, यही रामराज है। किसानों के ऊपर लाठी कौन चलवाया, किसानों के रास्ते में कांटे कौन बिछवाया, कौन करवाया। और रामराज की बात करते हैं, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को राम मंदिर क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं? उनसे पूछना चाहिए। रोज बेरोजगार। सुनो, अरे
नहीं, मैं आपसे सुन, ठीक है, एक मिनट, ये बताइए, अरे भैया राम मंदिर बन गया, सब ठीक है, आप लोग जो हवाई दावे कर रहे हैं, जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? आपको दिख नहीं रहा है जमीन पे? अभी हम गए थे LIC में अपनी किस्त जमा करने, वहाँ के कर्मचारी ने कहा भैया हाथ जोड़ के निवेदन किया, कहा भैया हम लोग इतने त्रस्त हैं इस सरकार से, किसी तरीके से, मतलब एकदम हाथ जोड़ के खड़े हो गए, किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए। अभी हमारे भाई ने एक गाना गाया है, तो गाने से दिक्कत है आपको? अरे मतलब हर कोई जवाब दे रहा है उसको, राम से क्या दिक्कत है? गाना गाए हैं, ये कहे बीत गई उमरिया, 15 साल हो गया, 15 साल हो गया करीब करीब मोदी जी की सरकार से। अरे राम मंदिर से खुश हैं आप? इन्होंने तो बताया खुश है। बात पूरी करने दीजिए, 10 साल ज्यादा टाइम नहीं है ना, आधे घंटे बात पूरी करने, 1 मिनट भैया, 10 साल हो, बोलिए आप, बहुत टाइम, 10 साल हो गया, 10 साल से बच्चों की, हमारे युवाओं की उम्र बीती जा रही है, लेकिन नौकरी की बात करें, नौकरी का सवाल करें, बिल्कुल नौकरी की, शोर मत करिए। आप ये बताइए, अरे भाई सुनिए, मुझसे बात करिए, ये बताइए, नौकरी को लेकर के हमेशा घेरा जा रहा है सरकार को। आपने राम मंदिर बनाया, 370 हटाया, दुनिया भर में भारत का मान प्रतिष्ठा बढ़ाया, नौकरी कब मिलेगी, रोजगार कब मिलेगा नौजवानों को? रोजगार बहुत है आजकल, रोजगार यूट्यूब से लोग कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम से कमा रहे हैं, किससे नहीं कमा रहे हैं। रोजगार की बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन रोजगार के लिए आदमी करे तब ना रोजगार मिलेगा, घर बैठने से रोजगार मिलेगा? क्या कर रहे हैं लोग? युवा पढ़ेंगे क्या? कांग्रेस के राज में नकल करके पास होते नौकरी मिल जाती थी, अब मोदी का नौकरी ये नकल नहीं करने को मिलता है, योगी के राज में नकल नहीं मिलता है, तो आज युवा बैठे हुए हैं, और जिस समय नकल करके पास कर दिया था उसको नौकरी मिलती थी लोगों को। मैडम क्या विधायक यहाँ की? मैडम सांसद है? अरे ये नहीं, ये इस तरीके की बात नहीं। आप जरा इधर आइए, आप जरा ये बताइए, आपको माहौल कैसा लग रहा है? 2 लोग लड़ रहे हैं, बड़ा मुकाबला तगड़ा है, काजल निषाद और, अरे भाई रुकिए भाई, ऐसे नहीं होता है कि आप जिससे कहेंगे उससे पूछेंगे, ऐसे थोड़ा होता है। आप ये बताइए, 2 लोगों ने पर्चा भरा है, माहौल क्या? सर यहाँ माहौल किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है, एक तरफा माहौल है। आप जिस जगह पर खड़े हैं श्रीमान जी, आप जिस जगह पर खड़े हैं, सन 2014 से पहले इस जगह पर यहाँ कूड़ा गिराया जाता था, इन गलियों के रास्ते कोई जाता नहीं था। हम विकास की तरफ देख रहे हैं। इसके पहले मनमोहन सिंह की सरकार, तो रोजगार क्यों नहीं मिलता? रोजगार के लिए लोग तड़प रहे हैं, कहाँ रोजगार कहीं है ही नहीं आपके पास, रोजगार है ही नहीं, रोजगार नहीं है आपके पास, रोजगार ही नहीं है, हर तरफ है, पूरे विश्व में रोजगार है, यहाँ से लेकर के पूरे विश्व में, भारत में हर जगह लोग जा रहे हैं, किस जगह रोजगार नहीं है? कहाँ? इजराइल भेज रहे हैं आप लोगों को, अपने भारतीयों को, आप हम सब पता है मुझे। आप बताइए, नहीं आपसे नहीं बात करेंगे, थोड़ा रुक जाओ, चलो भैया आप बताओ क्या है आगे तुम्हारे? जैसे कि बोला गया है, यूट्यूब को रोजगार बताया जा रहा है, तो फिर ये करते हैं, आप ये बताओ। मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं वो काम करता हूँ वहाँ पे, अपने प्रतिभा के बल पे, अपने पढ़ाई के बूते पे जाता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं है, मैं भी एस्पिरेंट रहा हूँ, लेकिन चीजें उस तरीके की नहीं हुई। अभी यूपीपी का पेपर हुआ, लीक करा दिया गया। अब यूट्यूब पेपर पहले लीक नहीं हुआ? अरे चलो मुझसे बताओ, बिल्कुल पेपर पहले लीक हुआ नहीं होता, लेकिन पेपर पहले लीक हुआ कि नहीं? क्या आप यूट्यूब को रोजगार मानते हैं? अरे सुनो, मैं बताता हूं, एक मिनट रुको भाई, आपसे नहीं बात कर, अरे सुनो भाई, रोजगार मानते हैं? नहीं, एक सेकंड, पहले पेपर लीक, मेरे जवाब दो, पहले पेपर लीक हुआ सर? पहले पेपर लीक हुआ? बिल्कुल मैं मानता हूँ, अगर पेपर गलत हुआ। सुनिए, आप मेरी बात सुनिएगा, जैसे कि देखिए, यूट्यूब एकमात्र रोजगार नहीं, रेलवे को ठप कर दिया जाए, बैंकों को बंद कर दिया जाए, सारे कर्मचारियों को बोला जाए यूट्यूब पे के नाचे। चलिए ठीक है, एक बार आप आइए इधर, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं रोजगार से मांगने वाले जब इनकी सरकार से तो बेरोजगारी भत्ता बांट रहे थे, और सर्टिफिकेट में मोहर मार के सरुआ सार की तरह छोड़ दे रहे थे। रोजगार नहीं पाए, बेरोजगारी भत्ता के लिए तड़पते रह गए। और ठीक है, जल्दी आगे बढ़ते हैं, एक मिनट अब आगे बढ़ते हैं। आप इधर आइए जरा, आप आ जाओ जरा, मुझे कुछ लग से लग रहा है। ये बताइए अब माहौल क्या है, किसके पक्ष में है? माहौल एकदम भाजपा जीत रही है यहाँ से, पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा है, 400 पार हो जाएगा इस बार, कोई नहीं रोक पाएगा। से बात करते हैं, आइए। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे, रिकॉर्ड तोड़ है, 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है, महंगाई मांगी होती जा रही है चरम पे। गैस के दाम जो 400 रुपया थे वो आज 1100 रुपया हो गए, शिक्षा को महंगी करती जा रही है, भारत में सेकंड
जीएसटी शिक्षा पे ली जाती है, तो समझिए 400 पार कैसे होंगे। अब जनता, चलिए ठीक है, क्या कह रहे हैं जल्दी भैया देखिए जो बीजेपी है भाई साहब, आप नारेबाजी करते हो, नारेबाजी करते हो, आप अपनी बात अभी आप शुरू नहीं कर पाए अपनी बात ढंग से रहना सीखो ना, अपनी बात सीखो ना। नारेबाजी से क्या होगा? नारेबाजी मत करो, अभी तुम्हारे पास 100 अवसर बोलने का, उसको बोलो, नारेबाजी मत चलिए, नारेबाजी मत करिए। ये शाउटिंग मैच नहीं है, ये कोई शाउटिंग मैच नहीं होता है, इस तरह से नहीं होता है, गलत बात करते हो भैया। एक मिनट, नहीं भैया देखिए गोरखपुर के धरती पे जैसे आपने इंटरव्यू ले रहे हैं युवाओं का, रोजगारों का, बीजेपी के लोगों से, कांग्रेस के लोगों से, मैं इनसे बीजेपी के लोगों से मैं दुखी नहीं हूं। कारण क्या है, मोदी जी का जो वैक्सीन लगा हुआ है कोरोना काल का, बीपी और शुगर सारे भाजपाइयों का भर गया, मैं नहीं लगाया, और मैं स्वस्थ भी हूं और मैं जानकार भी हूं, और मैं गोरखपुर के धरती से ऐलानिया करना चाहता हूं कि जितने बीजेपी के लोग हैं एंटी डोज लगवा ले, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। नाम है आपका? अमर सिंह पासवान। अमर सिंह बात बताओ, डोज नहीं लिया आपने? नहीं भैया हम नहीं लिए। हाँ। मैं आज ऑन द कैमरे करना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी का आह्वान था, मतलब आप कह रहे हो कि खराब था कोरोना वैक्सीन, ठीक नहीं थी? अखिलेश जी के आह्वान से मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, ना मुझे बीपी है, नहीं शुगर है, ना बीपी शुगर नहीं है, इसलिए बढ़िया से बात कर रहे हैं, ठीक है। आप इधर आ जाइए, अब देखिए आप लोग शोर मत करिएगा, शोर मत करिएगा। हाँ जी बताइए। इसके पहले जो ये बता रहे हैं बेरोजगारी की बात, इसके पहले किसानों की बात कर रहे हैं। किसान इसके पहले फॉर्च्यूनर से चलता था सपा गवर्नमेंट में, और आप एसडीएम थे, और आप तो स्टेशन मास्टर थे गोरखपुर रेलवे स्टेशन के। बेरोजगारी की बात करते हैं, क्या बात करेंगे? पहले जनसंख्या घटाइए। आप अपनी बात, खाली प्लाट हमारा है, समाजवादी का नारा था, खाली जमीन, यही इनका नारा था। ये लोग क्या बात करने का काम? इधर पीछे खाली प्लाट हमारा भाई, बात करिए। अभी एक समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा कि जो कोविशील्ड लगा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एंटी डोज लगा लें। मुझे लगता है कि जब राम मंदिर बन गया तो इन सब लोगों को एंटी डोज लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये भी देखिए, आप बताइए, आप क्या लगता है, जमीनी ग्राउंड पर काम हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। क्या काम हुआ? सबका क्या नहीं, महिलाओं को इतना सुविधा मिला, कितने रोजगार भी बहुत लोगों को मिला है। राम मंदिर बना, क्या विकास नहीं हुआ? हर तो चारों तरफ विकास हुआ है, चारों तरफ विकास हुआ है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। अब आपसे नहीं बात करूंगा भैया, जो नारेबाजी करेगा मैं उससे बात नहीं करूंगा। आप बताओ, सवाल है, एक सवाल किससे पूछ रहे हो? भाजपा वालों हाँ, तो पूछो। कि फोटो खिंचवाने, शोर करोगे मैं नहीं आऊंगा, नहीं करूंगा, मैं नहीं आऊंगा। शोर करोगे आप नहीं आऊंगा, जब भी आप शोर करोगे नहीं आऊंगा। आप बताइए, बिना शोर के अपनी बात करिए। जब समझा लो पहले, समझा लो पहले, उसके बाद बात करते हैं। विपक्ष का चिल्लाना ये साबित हो गया है कि इन लोगों का सुपड़ा साफ हो चुका है विपक्ष का, और सत्ता पक्ष फिर से जो है हम लोग जो तो ईडी छोड़ दोगे, सीबीआई छोड़ दोगे, जब सबके यहाँ तो कौन लड़ेगा? नहीं सुनिए, तो ये लोग मान चुके हैं हार, इसीलिए चिल्ला रहे, क्योंकि लोकतंत्र में क्योंकि चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। चिल्लाने शोर नहीं, शोर करेंगे तो मैं नहीं बात करूंगा। अरे भाई रुकिए भाई, नहीं, फोटो खिंचवाने के लिए यूट्यूबर और गेमरों से मोदी जी मिलना, मणिपुर के पीड़ितों से नहीं मिले, उन्नाव के पीड़ितों से नहीं मिले, फोटो खिंचवाने के लिए मोदी जी। बाहर निकलता हूँ यार, भाजपा की दिक्कत है। सुनिए, अरे भाई ऐसे रुको यार, रुकिए, एक सेकंड शोर करिए। देखिए किस तरीके से गर्मा गर्म बहस हो रही है, लेकिन चूंकि माहौल इतना ज्यादा शोरगुल हो गया है कि बात हो नहीं पा रही, जैसा लग रहा है कोई शाउटिंग मैच चल रहा है और हर कोई अपनी बात रखने के लिए उतावला है। और इसी वजह से हमने तय किया है कि इस शोर से बचते हुए कुछ अनजान लोगों से बात करेंगे, कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे, उनकी राय जानना चाहेंगे, उनसे समझना चाहेंगे कि उनके मन में क्या है कि दो पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आते हैं, अपनी बात शोर में कहते हैं, जो दब जाती है, अच्छी बात नहीं है। आप लग नहीं रहा किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, आप ये बताइए आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में भाजपा सरकार है। क्यों? वो अच्छी काम कर रही है जी। आज काम बताइए जो अच्छा काम कर रहा है। पीएम सम्मान निधि योजना, राशन, फिर सड़क है, फिर सबसे बड़ी महिला सुरक्षा है,
और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो भाजपा सरकार सबको दे रही है। बहुत बढ़िया। आप ये बताइए, आपको भी ये लगता है बीजेपी या कोई दूसरी पार्टी? बीजेपी आएगी और कुछ नहीं आएगा, और कोई पार्टी नहीं आएगी, और 400 से भी पार होने वाला है इस बार। क्यों, ऐसा क्या कर दिया? आपको सबका अपना, सब कोई अपना 10 साल पहले की स्थिति देख ले, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और अदर पार्टी के लोग ऐसे ही हैं, जिस तरह असभ्यता यहाँ फैला रहे हैं, उसी तरह के हर जगह लोग हैं। उन लोग को लाने नहीं देना, हम लोग को 400 पार करना। कुछ और लोगों से बात करें, अननोन लोगों से बात करेंगे जिनके मन में कोई राजनीति ना हो। आप जरा ये हेलमेट लगा के भाग रहे हैं, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मकर ध्वज सिंह। मकर ध्वज सिंह। मतलब देखिए, रोड सेफ्टी का बहुत शानदार अद्भुत उदाहरण है ये कि गाड़ी नहीं चला रहे फिर भी हेलमेट लगा रखे हैं। तो ऐसे हेलमेट क्यों लगा रखा आपने? सुरक्षा के लिए, बस गाड़ी खड़ी की है, बस सुरक्षा के लिए। आप ये बताइए, देश की सुरक्षा किसके हाथों में? मोदी जी के। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? मोदी की गारंटी है। 10 साल में देखा गया जो डेवलप हुआ है, डेवलपिंग देश का, और बाकी पूरे वर्ल्ड में जो नाम हुआ है, इस सब चीज़ों को देखते हुए मोदी जी सबसे बेहतर प्रधानमंत्री हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश। हाँ जी, ये भी आप बताइए। क्या सर, गोरखपुर में हमेशा कमल खिला है, इस बार भी कमल खिलेगा। और गोरखपुर की तस्वीर बदली है। 2017 में पहले कैसी थी और अब कैसी है, ये सब योगी जी की देन है। और इस बार हम भी देंगे, एक आम नागरिक होने के नाते कमल को वोट देंगे। चलिए एक चीज आप बताइए, आप क्या करते हैं सबसे पहले बताइए। हम तो गनर है। गनर है, तो क्या आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आएगी? योगी सरकार गलत नहीं है, अच्छी काम करिए, लेकिन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा, जो लीक हो जा रहा, भर्ती जो जितने कहाँ हो रहे हैं सब लीक हो जा रहा, बेरोजगार हो रहे लड़के। आज के बाद, इसके बाद अगर ऐसा होगा ना, लड़के आत्महत्या करना शुरू कर देंगे, समझ ले बड़ी दिक्कत है। यही अगर योगी जी कर दें सही। जो पर्चा लीक का मामला है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और पिछली सरकार में और इस सरकार दोनों को सुधार में जरूरत है, क्योंकि बच्चों का भविष्य प्रभावित होता है और कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता अगर बच्चों का भविष्य सुरक्षित ना हो। आप बताइए, आप क्या काम करते हैं? हम मिस्टर स्टूडेंट हैं बीएससी के। क्या नाम है आपका? प्रियांशु सिंह। प्रियांशु भाई, ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार? सर, जहाँ तक बात डेवलपमेंट की है, तो ये सरकार डेवलपमेंट तो खूब कर रही है। सर, गोरखपुर की तस्वीर बदली है, पूरे भारत की तस्वीर बदली है। लेकिन जहाँ तक बात एजुकेशन सिस्टम की, हमारी पढ़ाई की है, तो सर बहुत सी भर्तियाँ आई, पता नहीं लोग कहाँ गए। सर, हम लोग 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम लोग को पता नहीं लग रहा है। एजुकेशन सिस्टम के मामले में सरकार उतनी कारगर नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट हुआ है। इंडिया का एक बाहर इमेज बना। एजुकेशन सिस्टम पर काम नहीं हुआ है, भी बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों के लिए। और सब चीजें ठीक है, इंडिया का जो इमेज बना है मोदी की वजह से बाहर, वो सब बहुत बेटर है। बस एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। एजुकेशन पे काम करने की जरूरत। जरा इधर आइए, इधर आइए। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? ये बताइए, 18% जीएसटी लगता है एजुकेशन पे, ठीक है? ये मतलब कोई सेकंड हाईएस्ट। बताइए, कोई पढ़ने वाला लड़का अगर 100 रुपए में से 18 रुपए सरकार को दे रहा है, तो ये कहाँ का वाजिब? कहाँ का न्याय है? जरा राजनेताओं सुनिए इस बात को कि एजुकेशन पर जो जीएसटी है वो कितनी जायज है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ और लोगों से बात करूंगा। जरा आप इधर आइए, नीचे आइए। आप भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं? जी, किससे? भारतीय जनता पार्टी। तो फिर तो आप तो कहेंगे, ये बताइए ना, जीएसटी की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आपका क्या जवाब है? अच्छी बात है, जीएसटी जब हम लोग पे करेंगे तभी सारी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। नहीं, साउटिंग मैच नहीं, आपने अपनी बात कह ली, अब इनको कहने दीजिए। जीएसटी जब हम लोग पे करेंगे तभी ये रोड जो बन रहा है, नेशनल हाईवे बन रहा है, हम लोग कम समय में लखनऊ पहुंच जा रहे हैं। तो हर कोई सक्षम नहीं होता ना, हर कोई इतना पैसा नहीं दे सकता था ना। एजुकेशन सिस्टम, यहाँ तो सरकारों को मुफ्त में एजुकेशन देना चाहिए। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो मुफ्त में। अरे भैया, आपसे नहीं पूछा, अभी रुक जाओ। हाँ, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। प्राथमिक विद्यालय में अच्छे अच्छे टीचर नियुक्त किए जा रहे हैं, वहाँ पे शिक्षा दी ही जा रही है। आम आदमी के बच्चे को पढ़ने का कोई हक नहीं क्यों? है। आम आदमी के बच्चे पढ़ तो रहे हैं, विद्यालय खोले जा रहे हैं। महंगा कर दिया जाएगा, शिक्षा को महंगा कहते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को कैसे हम पढ़ाएंगे जब शिक्षा एजुकेशन विश्व का सेकंड हाईएस्ट एजुकेशन पे 18% जीएसटी लेते हैं मोदी जी। तो बताइए, पढ़ाई इतनी महंगी हो जाएगी तो आम गरीब परिवार का बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? और महंगाई तो चरम पे है, खाने पीने से लेकर हर सामान महंगाई है। गैस के दाम जो 400 रुपया थे आज 1100 रुपया। सवाल ये भी है, आप ये बताइए, आप कुछ कह रहे हैं? 400। अरे आप किसको बता रहे हो? आप तो बोल नहीं रहे हो, दूसरे को ले आ रहे हो। क्या बात है, आप क्या कर रहे हो? आप बोलो ना, आ जाओ। क्या कहना चाहते हो आप? आइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आइए आइए, बताइए क्या बात है। हाँ, नहीं, आप वहाँ भीड़ में थे इसलिए आपसे बात नहीं करूंगा, भीड़ वालों से नहीं। आपसे बहुत बात कर चुका हूँ, आपसे बहुत बात कर चुका हूँ। भैया इधर आ रहा। भैया, आपका नाम क्या है?
नाम क्या है बताइए? ठीक है भैया। चलिए ठीक है, कुछ लोग बात ही नहीं करना चाहता और कुछ बात करने के लिए परेशान है। आपसे भी बात नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि ये जो मुद्दा है, जो डिबेट है, शोर में एकदम से थम जा रहा था, इसमें दिक्कत है। मैं आपसे भी बात नहीं करूंगा। आप बताइए आपका नाम क्या है? यशवंत सिंह, भैया क्या काम करते हैं? इंटीरियर डिजाइनिंग। आप ये बताओ यहाँ इस बार किसकी जीत? बीजेपी। क्यों? क्योंकि बीजेपी अच्छा काम किया है। 5 काम बताओ। चलो 5 काम। पहली बात किसानों के लिए काम किया है। दूसरी चीज डेवलपमेंट। साल भर धरना प्रदर्शन करते रहे। वो धरना प्रदर्शन तो एंटी पार्टी का एक दिखावा है। किसान बताइए कौन किसान अपना खेती बाड़ी छोड़ के जाके वहाँ प्रदर्शन किया है? कोई किसान वहाँ पे देख लीजिए, कोई किसान अपना घर परिवार अपना खेती बाड़ी छोड़ के वहाँ प्रदर्शन किया है? कोई नहीं। और दूसरा काम क्या किया है बताइए? दूसरा काम हमारे देश में, हमारे प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित थीं। आज वो 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात को घूम सकती हैं अपने आप। देखिए एक आखिरी दौर में है, ये कार्यक्रम आखिरी दौर में है। राम का गाना गाते ही बस 1 मिनट आपसे बात होगी इसलिए दोबारा नहीं, मैं बिल्कुल पक्षपात नहीं करूंगा। नहीं, मेरे से क्वेश्चन बाद में पूछिएगा। आप बताइए, थोड़ा बड़ा तलखी हो गई थी, कुछ सुना दीजिए ऐसा। देखिए राम का नाम ही ऐसा है कि भैंस तो होनी तय ही है। अब गोरखपुर में है और मुस्कुराना मजबूरी भी हो जाएगी कभी ना कभी। गोरखपुर में भैंस ना हो, ऐसा हो सकता है भैया? हाँ, ये तो बहुत इस शहर में जो है तेवर है, एक तेवर है इस शहर में, यही वजह कि तेवर दिख रहा है। चलिए मैं चूंकि उस वक्त सुनाया था, मुझे लगा कि मेरे गाने के बाद ही क्या ऐसे माहौल बने थे, लेकिन नहीं, फिर भी मैं कुछ सुना देता हूँ आपको। और जाते जाते चूंकि आप विदा लेंगे इसलिए मैं सुना करिएगा, नहीं तो टाइम नहीं। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। चूंकि राम तो आ गए हैं, लेकिन फिर भी वो भजन होना चाहिए जिससे लोग जुड़े। राम हमारे आस्था के केंद्र हैं। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे। और मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। हो राम झूलेंगे तो झुलुआ झुलाऊंगी, मीठे मीठे फल भोग लगाऊंगी, क्योंकि मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग गए हैं राम आ गए। तो देखिए ये भी एक तस्वीर है, जिस तस्वीर में पक्ष भी है विपक्ष भी है, और गोरखपुर की धरती का यही तासीर है कि जहां योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जहां से बने हैं, वो सीट आज के डेट में बहुत हॉट सीट है। और ये बात माननी पड़ेगी कि पक्ष और प्रतिपक्ष यानी पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी बात बहुत मुखरता से रखी। दोनों युवा थे, युवा ने अपनी बात रखी, बहस को आगे ले गए। कुछ बहस ज्यादा हुई, कुछ शोर हुआ, मगर ये तो तय है कि सभी की अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने मुद्दे हैं।